अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आ गए वापस कि नहीं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम अभी गला ख़राब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करें कि बारिशें होंगी। बारिशों को तो कोई चांस नहीं है। कराची में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले हुई, पर कल परसों शायद तो वो थोड़ा सा वेदर वहाँ पे तो होती रहती है बारिश। यहाँ पे इसका बड़े मखसूस मौसम है। मेरे ख्याल में शायद जुलाई अगस्त में कहीं होंगी। तो एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि मौसम बेहतर होगा और फिर हमारे गले सही हो जाएंगे। एहतियात कीजिए, और अगर कहीं गला ख़राब हो गया है तो फिर अद्वियात लीजिए, एहतियात कीजिए। गरारे और बहुत सारी जो लवाजमात होती हैं, इसकी जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करें ताकि इसकी मज़ीद तकलीफ़ से बचें, क्योंकि मैं सख्त इसमें फंसा हूँ। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन दूसरा हफ्ता मेरा चल रहा है और मज़ीद वर्ष होता जा रहा है। अल्लाह खैर करेगा। एनीवेज, आज की हमारी एक तो रेसिपी है बैगन भरता सैलड। भरता जिस तरह आमतौर पे हम बैगन का भरता बनाते हैं, मेरा उससे आइडिया है, मैंने कहा इसका क्यों ना सैलड बनाया जाए, और ख़ुद से क्रिएट किया है। दूसरा जो आज की बड़ी जो मेन डिश भी है और बड़ी थोड़ी डिफरेंट भी होगी, देखने में भी आपको अच्छी लगेगी, जायके में भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, वो है तवा खागीना तवा बन। खागीना जो अंडों का ऑमलेट समझ लें, वो थोड़ा टूटा हुआ ऑमलेट जो होता है वो बनेगा, तवे के ऊपर बनेगा। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ख़ुद से काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे बैगन भरता सैलेड के लिए। यहाँ पे मैंने चूल्हे ऑन कर लिए दोनों, और इसके ऊपर ही आगे बैंगन जिस तरह भरते के लिए बनता है बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम पकाएँगे, रोस्ट करेंगे। ये पकेगा, ये नरम होगा, फिर इसका छिलका उतरेगा और उसके बाद फिर इसको हम करेंगे चॉप। दो चूल्हों पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे इसके लिए हमने आलू भी लिए हुए हैं, आलू भी सलाद में डालेंगे, और उसको हमने बॉईल करने रखा हुआ है क्यूब की फॉर्म में। और एक अदद चिमटा, ये लें, जगह फ़िलहाल नहीं है, चलिए चूल्हा खाली हो जाता है तो फिर इसमें रख देते हैं। इसको मैं उतार देता हूँ, आलू इसमें बॉयल हो गए। बैगन भरता सैलेड है और खागीना तवा बन, ये दो रेसिपीज़ हैं। सबसे पहला काम तो मैंने यहाँ पे जो सैलेड में हम जो आलू डाल रहे हैं इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसको हम निथार लिया। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि जब भी आलू बॉईल करें और इसको नथार लें, इसको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं अपने मारना है। अपने सिंपली इनको निकाल के किसी प्लेट में बिछा लें ताकि ठंडे भी हो जाएं, और इसमें से जो एक्सेस पानी है ये स्टीम की सूरत में सारा का सारा निकल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बस इसको खुला छोड़ दें ताकि इसमें से स्टीम निकल जाए, तो ये अपनी शेप भी रिटेन करेंगे। अगर आपने कहीं धो लिए या इसको इस तरह फैलाया नहीं तो ये स्टीम इसके अंदर फंसी रहेगी, और ये फिर बाद में टूटने का ख़दशा होता है सैलड बनाने के दौरान। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और ये बैंगन इसको हमने रोस्ट करना है जिस तरह बगारे बैंगन के तरीके से होता है। ये लेबनीज़ काफ़ी इसके मज़े के सैलड बनाते हैं, तो उसी सैलड से मुझे आइडिया है कि क्यों ना अपने पाकिस्तानी तरीके से इसको बनाया जाए। तो इसको सिंपली रोस्ट करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ में जो प्रॉब्लम होती है, बैंगन के अंदर आम तौर पे कीड़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसके लिए आम तौर पे गोल बैंगन ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसके अंदर इसका गोश्त ज़्यादा होता है। वो लंबे वाले बैंगन में आपको ख्वारी बहुत होती है, पकाने के बाद और इतना थोड़ा सा रह जाता है। इसमें जितना बड़ा बैंगन होगा उतना ज़्यादा अच्छा मज़ेदार भी होगा, मीठा होगा, और बीज इसमें कम हो गया अमूमन। तो बड़ा जितना गोल बैंगन हो उतना बेहतर रहता है। इसमें कीड़े भी आमतौर पे चांसेस होते हैं इसमें निकलने के, उसका भी आपको तरीका बताएंगे। पहले तो सिंपली, क्योंकि अभी तो हम पता नहीं लगा सकते कि किस में है किस में नहीं, तो इसका बेसिक तरीका तो ये पहले कि उसको हम पका लें। पकाने के बाद इसका छिलका उतरेगा। छिलका उतारने का भी तरीका ये है कि आपने सिंपली इसको पकाना है। इसको नलके के नीचे रखे, इसको आपने छिलका इसका उतारते जाना है, बिल्कुल साफ़ करना है, कोई छोटा सा पीस भी ना हो। फिर इसको मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊंगा कि इसमें अगर कीड़े हैं तो उसको कैसे पता लगाया जाए और उससे कैसे साफ़ किया जाए, और फिर इसका सलाद बनाना बहुत आसान। सो एक एक करके इसको टर्न करते जाएंगे और ये मुकम्मल तौर पे पकेगा, ठीक है ना। कहीं से भी अगर आपको थोड़ा सा ये देखिए कच्चा हिस्सा है तो ये आप टर्न करते जाएंगे। अमूमन तकरीबन इसको कोई
5 से 6 मिनट लग जाते हैं सारे के सारे बैंगन को बनाने में। दूसरा जहन में रखिएगा कि इसको फौरी तौर पर आप छील नहीं सकते, ये इतना गर्म होता है, अंदर इसकी स्टीम होती है, ख़ास तौर पे जहन में रखना, हाथ ना जल जाए आपका। सो मेक श्योर कि जब उतार लें पहले तो उसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। अगर बहुत जल्दी है तो फिर आपने नलके के नीचे नलका ऑन हो और आप उसको छीलते जाएँ, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास तो मजबूरी है, आप कोशिश कीजिएगा इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा करके फिर इसको छीलिएगा ताकि हाथ ना जले। ये नहीं जी, इसको बस टर्न करते गए और ये भी दैट्स इट। अच्छा, ये तवे की जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करें, ज़रूरी नहीं कि तवा हो। एक चीज़ उसकी ख़ास बात जो इसमें इस्तेमाल होगी वो पाव बन है, और वो ये वाले अगर आपके इलाके में मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बनो, आप बर्गर बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका बंस का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बाज़ार में जो मिलने वाले बंस हैं बर्गर के वो थोड़े से मीठे हैं मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल फीके होते हैं, यानी नमकीन होते हैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और अमूमन ये वाले जो पाव बने ये बाज़ार में कहीं आपको मिलते हैं, उसके जो टॉप है बहुत सख्त होती है, ये वाले नहीं है, ये नरम टॉप वाले हैं, और एक में तकरीबन 6 बंस हैं। सो यहाँ पे वापस आ गए, ये देखें ये वाला हो गया, ये वाला। हाँ, इसको अब हमने यहाँ पे रख देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद फिर इसमें से कोई हशरात वगैरह अगर अंदर रह रहे हैं उनका तो काम तमाम हो गया होगा, लेकिन उसको ढूंढ के निकालना कि उनमें कहाँ है। बैंगन को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कीड़े इसमें से निकाल दीजिए तो बस आपका बैंगन आपके इस्तेमाल में आ जाएगा सिंपली। ये ले, ये भी हो गया। और अब अगर कैमरा करीब आ सकता है तो मैं थोड़ा सा इसको ज़रा छीलने का आपको तरीका बता दूं ताकि आसानी रहे। ये देखिए नलका ऑन किया, ये बहुत गर्म होता है इस टाइम, तो आपने सिंपली इसको नलके के नीचे रखे थे भाई, इसको इस तरह उतारते जाएंगे। कहाँ गया? ये आ रहा है ना। ओह, ये देखिए आराम आराम से इसको ये सारा छिल जाएगा। इसका बहुत मज़े का स्मोकी फ्लेवर आता है जब इसको हम चूल्हे पे इस तरह पकाते हैं, इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाता है, पक भी जाता है और जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। सिंपली आपने ये देखिए, ये आपने इसको साफ़ किया, कोई भी छोटा मोटा काला सा कोई पीस, और इसके बाद आपने इसका टॉप इस तरह उड़ा देना है, देखिए। और फिर इसको मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँ। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। तो एक एक करके इसको धोते जाएंगे। यहाँ पे दोबारा फिर देख लें, नलका ऑन रहना चाहिए ताकि हाथ ना जले, क्योंकि अंदर इसके बहुत ज़्यादा स्टीम है, बहुत गर्म होता है। ये देखिए आराम आराम से ये सारा साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद भी सिंपली जैसे ही हो जाएगा फिर इसको हम पहले साफ़ करेंगे और आपको इसका ढूंढने का तरीका भी दिखा देते हैं कि इसमें अपने कीड़े कैसे ढूंढने हैं, और इसको साफ़ सुथरा करके फिर हम इसको इस्तेमाल के काबिल ला सकते हैं। ये आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हाथ साफ़ कर लें और फिर आ जाते हैं। ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद ये छुरी आई, इसको आपने इस तरह खोलना है। देखिए इस तरह खोलते जाएंगे और यहीं से आपको बिल्कुल विजिबल होगा, वो पक के सफ़ेद हो चुका होता है। कुछ लोगों को थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बैंगन ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप इसको इस तरह खोल लें, ये कोई नहीं है। और अब हमने इसको सिंपली इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है सारे के सारे को। और इसी कंडीशन में हम इसको ला के फिर इसको ठंडा करेंगे। अभी बहुत गर्म है तो हमने इसको काफ़ी ठंडा करके फिर इसको सलाद में इस्तेमाल करेंगे। ये इधर आ जाता है, दोबारा फिर आपको दिखा दें। ये देखिए ये इसको अपने ये बिल्कुल विजिबल होता है, ये देखिए यहाँ से। और वो जगह जहाँ पे वो कीड़ा होता है वहाँ पे वो थोड़ा सा ज़रा ख़राब भी होता है, ये बिल्कुल साफ़ है। बस तो ये करके सारा पहले इनको चॉप करेंगे फिर इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी। सो बैगन भरता सैलेड हो जाएगा रेडी। बड़ा सिंपल है, इसमें हमने चॉप किया हुआ प्याज है, पुदीना है, हरी मिर्च है, टमाटर है, नींबू का रस, आलू, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको बस चॉप करते जाएंगे पहले। और ये देखिए हमने इसको छीलने के बाद छिलका वगैरह उतारने के बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा पेस्ट बन गया। इसमें कोई चीज़ वो जो उसका ऊपर छिलका था उसका कोई छोटा सा पीस भी इसमें नहीं है। इसको पहले अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, बस ये काफ़ी है। वापस आते हैं यहाँ पे, 2 दाने और रह गए। पहला मैं काम इसको ये बैगन भरते सैलेड का कंप्लीट करके फिर हम इसके खागीना बन उसकी तरफ आएंगे, तवा बन की तरफ। सबसे पहला काम ये कंप्लीट कर लें।
ये हो गया कंप्लीट, एक और रह गया। सो तकरीबन मेरे हिसाब से कोई आधा किलो से ऊपर बैंगन है। अच्छा, इस सैलड का फ़ायदा ये है कि सैलड फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, आराम से आपके 3-4 दिन निकाल लेगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो फिर इसमें टमाटर प्याज ना शामिल करें, वो आप उसी टाइम शामिल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। सेहत के हवाले से बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बहुत अच्छा। कोलेस्ट्रॉल पे भी हम बात भी करेंगे, एक बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल आई है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जाए। जी वापस आ गए, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे भरता सैलड बनाएंगे, बैंगन भरता सैलड। और इसके लिए हमने क्या किया, 4 बैंगन थे तकरीबन आधा किलो के लगभग। इसको हमने कोयले पे आंच पे सेक दिया, और इसका छिलका सारा जो स्किन थी वो पक के हमने उसके बाद उसको उतार दिया। फिर हमने इसको साफ़ किया, देखा कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है या कहीं से ख़राब तो नहीं है। वो अगर हिस्सा होता तो काट देते, हमारे पास ऐसे कुछ नहीं था। इसको हमने साफ़ कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें आमतौर पे अगर आप भरता भी बना रहे हैं, बैंगन का भरता है वो, ये इसमें जो बीज देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बीज जो है ये अमूमन इसमें कड़वाहट हल्की सी आती है। बड़े बैंगन जो होते हैं अमूमन उसमें ये बीज कम होते हैं, तो बैंगन बहुत मीठा होता है। तो अगर घर में भी आप बैंगन बना रहे हैं और हल्का सा कड़वाहट, मुझे तो टेस्ट का पसंद है कड़वाहट, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोशिश करेंगे बड़े बैंगन का सेलेक्ट करें बाज़ार में, तो उसमें ये बीज वगैरह कम हो गए। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं सैलड की तरफ, और इसकी चीज़ें सारी इसमें मिलाना शुरू कर देते हैं। ये बैंगन आ गए, साथ में क्यूब में कटा हुआ आलू, ये भी तकरीबन एक 2 अदद आई थिंक हो, काफ़ी है, बड़े साइज़ के। और इसके बाद इसमें हम अब मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। ये इसमें आ गया टमाटर, ये भी चॉप किया हुआ है, प्याज चॉप किया हुआ, धनिया चॉप किया हुआ, पुदीना, और क्वांटिटीज़ अभी आपके पास सामने स्क्रीन चल रही है, उसमें आप देखते जाए। हरी मिर्च मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तीखापन बिल्कुल नहीं है इसमें, यानी स्पाइसी नहीं है, तो आप इसमें 6 की जगह 10 डाल दें, 20 डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लिटरली कराची में जो आजकल मिल रही हैं, अपने हिसाब से बाकी देख लीजिएगा अपने शहरों में जहाँ पे ज़्यादा तीखापन कड़वी हैं तो वो फिर कम इस्तेमाल करें। ये शामिल कर दिया। ये सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, साथ में नींबू का रस, साथ में इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, और थोड़ा सा नमक। अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का जो प्रॉब्लम है, ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया पाकिस्तान में। आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताते चलें। लिपिड जो है बेसिकली जो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, अमूमन इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपके होगा ही नहीं, वालदा वालिद को या इवन चचा ताया किसी का हो, उनको भी चांसेस हैं कि दिल के अमराज हो सकते हैं। और आजकल जो सबसे ख़तरनाक पहलू हो गया है वो 20 साल से लेके 40 साल की उम्र तक के लोगों को हार्ट अटैक, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये मुरगन खाने और बहुत सारी रीज़न्स हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। सैलड हमारा हो गया रेडी, फिर बन भी स्टार्ट करेंगे और साथ में आपको डिटेल भी बताएंगे। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। जी वापस आ गए, सैलड हमारा हो गया रेडी। अब हम आ जाते हैं हमारे खागीना तवा बन की तरफ। और यहाँ पे तवे के ऊपर हमने तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया, और आंच में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तवे अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया तो ये जहन में रखिएगा, ये मोटा तवा भी है, ये वो चपाती वाला नहीं है, रोटी वाला नहीं है, बेसिकली ये मोटा तवा है और ये हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया
तो जहन में रखिएगा कि इसका हीट थोड़े ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। तेज़ हीट पे चीज़ें जलने का ख़दशा होता है। और हम ये करना ये कि ऑयल मैंने डालने के बाद इसको ज़रा अच्छी तरीके से फैला दूँ, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आ जाते हैं। सिंपल। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें लहसुन, अदरक और इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट किया, बस। इसके बाद इसमें प्याज, इसमें आ गया टमाटर और साथ में इसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और इसके बाद हमने अब इसको पहले मिक्स करना है तेज़। अब यह तवा अच्छा खासा गर्म था तो मैं चूल्हा भी इसका फ़िलहाल आस्था ही रखा हुआ है। थोड़ी देर में इसको मैं तेज़ करता हूँ। इसको पहले मिक्स किया। अच्छी सब्जियाँ जो भी शामिल की हैं इसको बहुत पकाना नहीं है, ज़हन में रखिएगा, थोड़ा पकाना है बस, ताकि कड़क भी रहे, हल्की सी ओवर कुक ना हो जाए। सबसे पहला काम ये सब्जियाँ। इसके बाद इसको हमने इस तरह फैला दिया और अब इसमें आ जाती हैं चीज़ें। कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और बस। इसके बाद अब इसकी मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ और इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया, थोड़ा पकाना है बस। ये देखिए आंच मैंने इसी कर दी तेज़ और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और शामिल कर दूँगा। अच्छा, तवे के ऊपर जब भी पकाएंगे आप देखेंगे कि ऑयल की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत कभी कभी पड़ती रहती है, तो वो आपने पूरी करनी है। चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया, ये मिक्स किया और अब इसको फैला के हम इसके ऊपर एक एक करके 8 अंडे इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें शामिल करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा नमक अभी से, बाकी अंडे शामिल करने के बाद। और एक एक करके अंडे तोड़ते हैं। और हमारे साथ कॉलर हैं हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। जी हाँ, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी मना रहे हैं बैठे हुए। हाँ, गर्मी मना रहे हैं। हाँ, गर्मी, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या करें, मजबूरियाँ हैं जी। अच्छा, मुझे ये कहना था कि फ्राइडे को मेरे घर ना एक दावत है, तो मुझे चरगा बनाना है और अगवानी पुलाव। तो आप मुझे प्लीज़ अगर थोड़ा सा ओरली बता दें या अगर कल बना दें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। बट मुझे थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दें मेरे साथ। मैं भी आपको बता भी देता हूँ और प्रोग्राम का भी आपको बता देता हूँ। हमने प्रोग्राम में बना चुके हैं डिशेस, तो आपको उसका रेफरेंस भी देता हूँ, हमको यूट्यूब से मिल भी जाएंगी। अच्छा, फिर मैं देख लूँगी। क्विक रिकैप भी दे देता हूँ मैं। जी, दे दीजिए, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, अंडे इसमें सारे शामिल करके अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है और ब्रेक का टाइम आ गया है, तो धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा शामिल कर देते हैं। और जब तक ये पक रहा है हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इतना टाइम हो चुका होगा कि खागीना पक चुका होगा। इसको हम यहाँ से उतार लेंगे, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। थोड़ा सा मैं नमक और शामिल कर रहा हूँ बस। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। जी, वापस आ गए और यहाँ पे सबसे पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ, तवा हमने वापस ऑन कर दिया, खागीना हमारा हो गया रेडी। अब हमने ये पहले बंस काटने हैं और इसको मैंने सिंगल पीस में नहीं काटा है, पूरे के पूरे पीस काट रहा हूँ। फिर आपको दिखाते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन कोई 2 से 3 खाने के चम्मच, चूल्हा ऑन है, और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा मक्खन। और इसके चम्मच कहाँ गए? चलो अब तो फारिग हैं, ये इसी से कर लेते हैं। चलो, ये हमने ब्रेड काट दी और इसके बाद इसको इस तरीके से हमने हल्का हल्का सा इसमें मक्खन मिक्स करते हुए फ्राई करना है इसको। एक दफ़ा फ्राई हो गया फिर काम इसका बहुत इजी है। जब तक ये पक रहा है, एक और रह गया। माशाल्लाह पूरी बारात का खाना आज हमने बनाया, ठीक ठाक। ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10 लोगों का है आराम से। 10 हैं हमारे, कहीं पूरे हैं, बंदे पूरे हमारे। बाहर नहीं जाएगा आज। चलें,
दैट्स इट। इसको हमने सिर्फ अंदर की तरफ से पहले पकाना है और ये सारे के सारे पहले इसको हमने थोड़ा सा पकाया, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पकाने के बाद इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे, फिर इसकी असेंबलिंग है और फिर दोबारा पकेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा अंदर से पक गया ताकि ब्रेड का अंदर का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम आ जाते हैं हमारे ये बेस जो इसकी है ये निकाल लेते हैं, ये आ गई और ये लाइन लगाई इसकी। चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद ताकि जले नहीं ब्रेड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे और इसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़ और इसके बाद इसके ऊपर डलेगी खागीना, फिर इसके ऊपर आएगी चीज़ स्लाइस और बस। तो ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट किस्म का वो बन है, ये आम बन नहीं है। रेसिपी मैंने ख़ुद अपनी तरफ से थोड़ी ये बेसिक आइडिया था, लेकिन इसको कम्प्लीटली चेंज करने का मैंने थोड़ा प्लान बनाया। मैंने कहा इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाए ताकि विजुअली भी अच्छा है, टेस्ट में बहुत मज़े का आएगा। ये जी, ये हमने कर दिया। हम जब तक इसके ऊपर खागीना लगा रहे हैं आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। जी वापस आ गए और खागीना जो हमने बनाया था, जो अंडे का ऑमलेट समझ लें, और इसके ऊपर टोस्ट के ऊपर पहले हमने ब्रेड के ऊपर पहले हमने वो मेयोनीज़ लगाया, फिर खागीना डाला, ऊपर से चीज़ के स्लाइस डाल दिए, चेडर चीज़, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके बाद ये जो ऊपर टॉप है इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा दिया और बस। इसके बाद सिंपली इसके ऊपर इसके टॉप आ गए ये, और इसके बाद यहाँ पे हमने तवा लिया है, तवे पे हम थोड़ा सा मक्खन शामिल कर देंगे और आंच आपने आहिस्ता रखनी है। ये देखिए आंच तेज़ है, मैंने कहा चूल्हा बंद कर दिया, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। थोड़ा से पिघल जाए फिर हम आ जाते हैं और इस ब्रेड को हमने नीचे से थोड़ा सा पका लेंगे बस। दैट्स इट। तो ये आज का हमारा खागीना तवा बंस हो गए रेडी। आम बर्गर के बंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इन बंस को इस्तेमाल करने की वजह मकसद बेसिकली टेस्ट का है। उसमें थोड़ा सा मुझे बंस में मिठास फील होती है, इसका टेस्ट बिल्कुल फीका, ये नमकीन है, मिठास में नहीं होती, तो इसका टेस्ट ओवरऑल कंपैरेटिवली बहुत अच्छा आता है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया और आंच बहुत धीमी रखनी है। तवा अगर पहले कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया तो जहन में रखिएगा कि इसका ये जो तवा है काफ़ी मोटा है और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और चीज़ें जलने का ख़दशा होगा, लिहाजा इसको आपने थोड़ा सा ज़रा आंच कंट्रोल रखनी है। अब देखें तेज़ था तवा, मैंने इसके चूल्हा बंद कर दिया, ये फर्स्ट क्लास में पकता रहेगा। दैट्स इट। पकाना नहीं है बेसिकली, हल्का सा इसको रोस्ट नीचे से हल्का सा कड़क करना है बस। ये नीचे ये हमारे हो गए तैयार बंस, मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसके बाद एक इसमें हम साबित रख लेते हैं ये वाला, और बकिया मैं इसके काट के इसके साथ सर्व कर दूंगा। ये यहाँ पे रख लेते हैं और ये आगे ये देखिए बंस 6 का पीस, 6 का ये पूरा ब्रेड का वो है, तो आपने इसको काट के ये नीचे इसको काटने के दौरान थोड़ी सी एहतियात रखिएगा ताकि ये बिखर ना जाए। ये देखिए इसकी लेयर्स आपको अब नज़र आ जाएंगी क्लियरली। चल हो गया तैयार। सिंपल मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने किया क्या इस खागीना बन के लिए।
पैन लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा मक्खन, एक तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। जैसे ही वो गर्म हुआ, तवा जहन में रखिएगा, अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया इसको बड़े एहतियात से कीजिएगा, तेज़ आंच हो जाती है, तवा बहुत गर्म हो जाता है, चीज़ें जलने का खदशा होता है। और इसके बाद सिंपली आपने इसको, इसमें पहले हमने लहसुन अदरक के खाने का चम्मच, फिर चॉप किया हुआ प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, टमाटर 3 से 4 अदद, शिमला मिर्च चॉप की हुई, ये आप मर्ज़ी है आपकी जौन सी सब्ज़ी इसमें शामिल करनी है। साथ में हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और नमक शामिल करके थोड़ा सा पकाया इसको। इसके बाद इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये सारा शामिल करके मिक्स किया। इसमें हमने 8 अंडे ऊपर से डाले और थोड़ा सा इसको ज़रा पकाया, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको फैला दें और उसके बाद इसको उतार लें और इसको हमने एक बाउल में डाल दिया। फिर हमने बंस लिए, बंस में पहले हमने मेयोनीज़ लगाया, फिर इसके ऊपर खागीना डाला, फिर चीज़ के स्लाइस, चेडर चीज़ स्लाइस, और फिर उसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला और ब्रेड की अंदरूनी सतह पे भी हमने थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाया, दैट्स इट। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, दैट्स इट। और जो सब्ज़ियाँ हमने शामिल की है वो सारी की सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप की चॉइस है। इसमें एक और बहुत मज़े की चीज़ सॉसेज वगैरह अगर आप शामिल करेंगे उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जी अच्छा, भरता हमने बेसिकली बैंगन लिए 4 अदद दरमियाने साइज़ के, इसको पकाया, चूल्हे पे सेका, पहले इसका छिलका पक गया, छिलका उतार दिया, फिर इसको हमने चॉप कर लिया। इसमें हमने बॉयल किए हुए क्यूब में कटे हुए आलू डाले 2 अदद, प्याज चॉप किया हुआ, टमाटर चॉप किया हुआ, लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, और धनिया पुदीना चॉप किया हुआ, हरी मिर्च स्लाइस की हुई, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। एक और चीज़ में बड़ी मज़े की, आपको टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा, सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर इसके ऊपर आप जैतून का तेल डाल दें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और सेहत के हवाले से जो भी हम बात करते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, ये सबसे बेहतरीन सलाद है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। बैगन बहुत मशहूर है, ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जैतून का तेल बहुत मशहूर है, वो अगर आप शामिल कर देंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। चलें, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।